Hello and welcome to M Mentora. So we are starting with a 5-minute series wherein we will complete each chapter of NCRT, which will be useful for everyone, NEET aspirants, class 11 CBSE and ICSE Science Board. So let's go ahead with our chapter. आज जो हमने चैप्टर शुरू किया दैट इज एनिमल किंगडम। सो एनिमल किंगडम जब हम पढ़ते हैं तो एक चीज़ हमें पहले देखनी पड़ती है कि क्लासिफिकेशन जो हमें सिखाया गया था, तो काफ़ी साइंटिस्ट काफ़ी लोगों ने हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन बताया था, बट एक्सेप्टेड वन जो मोस्ट एंड वाइडली एक्सेप्टेड है वो R H विटेकर का था। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब ये कौन से किंगडम्स थे? मोनरेंस, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। अब इसमें ये याद रखना है कि मोनरेंस का जो किंगडम था उसमें सारे प्रोकैरियोट्स थे, बाकी चारों में दे ऑल वर यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स क्या है इसको डिटेल में हम सेल वाले चैप्टर में समझेंगे, तो ये बस इतना याद कर लो कि ये प्रोकैरियोट्स है और ये सारे यूकैरियोट्स है। किंगडम एनिमेलिया की बात करें तो कुछ पॉइंट्स कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो कॉमन टू ऑल है। कोई सा भी ऑर्गेनिज्म आप उठा लो, उनमें जब आप कंपेयर करोगे तो ये कुछ 5 पॉइंट से ये सिमिलैरिटीज रहती ही है। जैसे दे शो मल्टी सेल्युलैरिटी। ग्रुप ऑफ सेल्स साथ में हो सकता है बट उसको आप मल्टी सेलुलर ही बोलोगे, आप उसको सेल्युलर या यूनिसेलुलर में काउंट नहीं कर सकते। लोकोमोशन, अच्छा इसका एग्जांपल स्पंजेस हो जाएगा, क्योंकि इनमें होते हैं ग्रुप of cells performing various functions but they do not form a tissue। ठीक है। लोकोमोशन, सारे एनिमल्स लोकोमोशन शो करते हैं। सेंसरी एक्शन होता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेट्रोट्रॉफ होता है। हम किसी और पे डिपेंड करते हैं, हम मतलब एनिमल्स जो है किसी और पे डिपेंड करते हैं। वी डू नॉट प्रिपेयर आवर ओन फूड लाइक प्लांट्स जो कि ओरिजिनली ऑटोट्रॉफ है। वी ऑल आर यूकैरियोट्स, दैट इज हमारी न्यूक्लियम मेम्ब्रेन प्रेजेंट है न्यूक्लियस के ऊपर। Cell organelles are also covered by membrane. Next is criteria for classification. The level of organization, first topic. Symmetry, whether body symmetrical, asymmetrical. Symmetry में भी कौन से वाला, bilateral, radial, वो सारा। Germ layer क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, सीलोम, नोटोकॉट, बॉडी प्लान। Segmentation and circulatory system. Body plan में we'll discuss about digestive tract. इसमें हम पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम ना पढ़ के ओपनिंग्स के बारे में पढ़ेंगे कि बॉडी ओपनिंग्स कितनी है, एक है दो है, तो उसके बेसिस पे डाइजेस्टिव ट्रैक इज कंप्लीट और इनकम्प्लीट, वो सारी चीज़ है। सर्कुलेटरी सिस्टम में विल सी इफ इट इज क्लोज्ड और ओपन एंड कौन कौन आता है इसमें, तो ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। सो नाउ लेट्स डिस्कस दिस इन डिटेल। फर्स्ट, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन 4 तरीके का होता है: सेलुलर, टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। सेल्यूलर में क्या होगा, एग्रीगेट ऑफ सेल्स होते हैं वेयर सेल्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। सपोज ये वाला एक सेल है, ये रेस्पिरेशन में हेल्प कर रहा है, ये वाला जो सेल है ये डाइजेशन में हेल्प कर रहा है, ये वाला मेटाबॉलिज्म की किसी और प्रोसेस में हेल्प कर रहा है। सो ग्रुप ऑफ सेल है। ठीक है, एग्रीगेट ग्रुप ऑफ सेल, दैट ग्रुप एक से ज्यादा हो गया तो मल्टी सेल्यूलर हो ही गया। ठीक है, सारी सेल्स अलग फंक्शन करे इसलिए वो टिश्यू फॉर्म नहीं कर रहा है। नेक्स्ट टिश्यू पे आता है। अभी टिश्यू पे भी क्या होता है, ये भी ग्रुप ऑफ सेल ही होता है, बट इनमें डिफरेंट क्या है, फिर इनमें डिफरेंट ये है कि जो सेल्स है वो सिमिलर इन ओरिजिन है। नेक्स्ट दे परफॉर्म सिमिलर फंक्शन। सपोज आपके पास एक ग्रुप ऑफ सेल है, ठीक है, और ये सारा फंक्शन कर रहा है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल में, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स। इन सारे सेल्स का काम है कि कॉन्ट्रैक्शन लाना, तो सारा एक यूनिट में वर्क कर रहा है, राइट, तो ये एक टिश्यू फॉर्म कर लेगा। ठीक है, ऑर्गन, तो ग्रुप ऑफ टिश्यूज को भी आप क्या बोलोगे, ऑर्गन बोलोगे, एंड ग्रुप ऑफ वेरियस ऑर्गन्स को आप बोलोगे ऑर्गन सिस्टम, एंड सो एन ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म। अब एग्जांपल्स कैसे याद रखें, तो मैंने एग्जांपल अलग से लिख रखे। सेल्यूलर में पोरिफेरा, या फिर आप इसको स्पंजेस भी बोलते हो, राइट। टिश्यूज में आएगा नाइडेरिया, टीनोफोरा। ऑर्गन लेवल, जो सिर्फ ऑर्गन लेवल शो कर रहा है दैट इज प्लेटीहेल्मिन्थेस। अभी ये क्यों, हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे आगे। ऑर्गन सिस्टम में ये पूरा एक अच्छा खासा चार्ट है, तो पढ़ लेना। एस्केलमेंथीज, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्माटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा, ये सारे फाइलम्स है। फाइलम क्या होता है ये भी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इनको एज इट इज पहले आपको याद करना है इस ऑर्डर में। सो दिस इज योर होमवर्क। किंगडम हम क्या पढ़ रहे हैं, एनिमेलिया।
फाइलम्स कौन से? तो ये 11 फाइलम्स एज ऑर्डर में याद करने। रीड 3 times एंड राइट 2 times। 2 times में पहली बार में यू विल मेक मिस्टेक्स, बट क्या होगा, सेकेंड टाइम में जब आप देखोगे क्या मिस्टेक हुई है उस चीज़ को वैसे याद करोगे तो लेस मिस्टेक्स होगी आपकी। ठीक है, तो पहले पहले ये 4 पढ़ लो, फिर ये 4 एक ऑर्डर में याद कर लो, और फिर ये दो तो हो ही जाएंगे, हेमिगोडेटा एंड गॉडेटा। इस तरीके से आपको ये सारा पढ़ना है। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। होप आई सी यू इन नेक्स्ट वीडियो एज वेल। स्टे ट्यून्ड।